अब मैं आपको दिखा रहा हूं आज तक के न्यूज चैनल का वो वायरल क्लिप दो हिस्सों में। पहले हिस्से में देखिए कि किस तरह से एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से भिड़ गई हैं। कह रही हैं कि नहीं, शहादत पर आज तक प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगा। खुलेआम कह रही हैं। वो शायद ये नहीं सोच रही थी कि शायद आलोक शर्मा उस क्लिप को लेकर बैठे हों। सबसे पहले इस क्लिप का वो हिस्सा देखिए जिसमें वो मना कर रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनते हैं। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। इसके बाद आलोक शर्मा ने बाकायदा उन्हें एक्सपोज किया प्रधानमंत्री का वो क्लिप दिखाकर। प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से शहादत पर, पुलवामा पर, बालाकोट पर, सब पर वोट की अपील की थी, जबकि चुनाव आयोग की सख्त हिदायत थी कि पुलवामा के मुद्दे पर, सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। यह चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था, मगर प्रधानमंत्री ने उसका उल्लंघन किया था। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे वोट मांगा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब मैं आपको कार्यक्रम का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने बुरी तरह से इस एंकर को एक्सपोज किया। आइए देखते हैं। ये वीडियो आ गया। डिबेट की बात श्वेता जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद सुनिए, हुए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब आप बताइए दोस्तों, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ी बहुत रिसर्च करके कोई भी पत्रकार जान सकता है। भाई माना आप भाजपा से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भाजपा का एक गालीबाज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी मौजूद था, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। मगर जब विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो इस तरह से उसे चुनौती तो मत दीजिए, वो भी झूठ की बुनियाद पर, गलत बयानी के आधार पर। शहादत पर वोट मांगा गया था। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता वो पॉलिटिकल पार्टी है जो शहादत पर वोट मांगती है। कश्मीर में और राजौरी में जब हमारे 3 जवान, 3 वीर शहीद हो जाते हैं तो मजाल है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आता है। उल्टा भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाया जाता है प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए। उस जश्न समारोह को भी नहीं रोका जाता। ये गोदी मीडिया के पत्रकार उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री आप अपने जश्न को मुलतवी कर सकते थे। प्रधानमंत्री जम्मू, राजौरी, कश्मीर में जो हमारे वीर शहीद हुए थे उस पर आप एक शब्द कह सकते थे, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। उल्टा प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से बैटिंग करते हुए दिखाई दी पापा की परी। अब आप समझे कि मैं गोदी मीडिया के खिलाफ क्यों आवाज बुलंद करता हूं। अब आप समझे कि मैं आपसे क्यों कहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबरी नहीं की जा सकती। आपने देखा किस तरह से खुलेआम एक पत्रकार जो है गलत बयानी कर रही थी। अब आप समझे कि प्रचार में विपक्ष किस कदर पिछड़ा हुआ है। विपक्ष को बार बार खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, लगातार किया जाता है, और इस तरह से प्रधानमंत्री के पक्ष में गलत बयानी की जाती है। बराबरी तो कोई है ही नहीं ना दोस्तों। देखिए 9 दिसंबर को किस तरह का टूल किट सभी चैनल्स में चल रहा था। आपको मैं मिसाल देता हूं, ये देखिए, आज तक मोदी नाम ही काफी है, इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं। और ये देखिए साहब, न्यूज 18 में दुनिया में छा गई मोदी की गारंटी, मोदी के टक्कर में कोई नहीं। हर जगह वही टूल किट चल रहा था। याद कीजिए दोस्तों, चुनावों के बाद सभी न्यूज चैनल एक ही लाइन चला रहे थे, मोदी की हैट्रिक तय, मोदी की हैट्रिक तय। याद है कि नहीं आपको? लगातार चला रहे थे, बार बार चला रहे थे। आप में से कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप भाजपा से ही क्यों सवाल करते हो। आप मुझे बताइए ना, गोदी मीडिया जो कि 99% घरों में पहुंचता है,
उसमें इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है प्रधानमंत्री के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, और वो भी झूठा प्रोपेगेंडा। मैं तो सिर्फ वही काम करता हूं जो पत्रकार का फर्ज होता है, यानी कि जो सत्ता में है सवाल उससे होगा, जो ताकतवर है सवाल उससे होगा, जिसके हाथ में एजेंसीज हैं जिसके जरिए वो लोगों को परेशान करते हैं सवाल उससे होगा, जिसके हाथ में अथाह पैसा है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सवाल उससे होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष में क्या बराबरी है भाई? और आप किस बुनियाद पर मुझसे कहते हैं कि मैं जो है कांग्रेस से सवाल नहीं करता हूं? अरे हाल में जो हार हुई है, मैं इकलौता पत्रकार हूं जो बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में हिम्मत क्यों नहीं है कमलनाथ को हटाने की, उन्हें सैक करने की। अब तक उनके पद से उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? कितनी बार मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में कड़े कदम उठाइए। कौन पत्रकार कह रहा है बताइए ना। और सबसे बड़ी बात, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती विधायक बातें कह रहे हैं उस पर कौन सा मीडिया बात कर रहा है बताइए? कितने लोगों ने इस बात को लेकर सवाल किया है? मैं फिर दोहरा दूं, आप में से जो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप विपक्ष से सवाल नहीं करते, दोनों में कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। विपक्षी राज्य जब कुछ गलत करते हैं या उन राज्यों में कुछ गलत होता है, मैं डंके की चोट पर अपने मंच पर सवाल उठाता हूं, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा हो, चाहे राजस्थान में कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था वो है, चाहे महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान जो दिक्कतें सामने पेश आई थी वो है। ये तमाम मुद्दों पर मैं लगातार सवाल उठाता रहता हूं। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भाजपा से जो मीडिया 99% घरों पर पहुंचता है उनसे कौन सवाल करता है बताइए? मुझसे सवाल करने के बजाय पहले पत्रकारिता के मायनों को समझिए। पत्रकारिता के मायने प्रधानमंत्री को भगवान के तौर पर पेश करना नहीं है। पत्रकारिता के मायने जो ताकतवर है उसके सामने नतमस्तक होना नहीं है। 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बार बार डंके की चोट पर सवाल किया था। उस वक्त के मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर मैं उनसे सवाल किया करता था, स्टूडियो में नेताओं से सवाल किया करता था। आज कितने भाजपा के नेता और मंत्री स्टूडियोज में आते हैं और कितने एंकर्स उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं? अमित शाह के सामने बड़े बड़े पत्रकारों की घिघी बंद जाती है, कोई सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं करता। हाल ही में कश्मीर में अमित शाह ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, कितनी गलत बयानी थी उसमें, कितने अर्ध सत्य पेश किए गए थे। क्या किसी ने चुनौती दी? नहीं दी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिसके हाथ में ताकत है, जो आपका नुकसान कर सकता है, उससे सवाल पूछने में बहादुरी है या उससे सवाल पूछने में बहादुरी है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? और सबसे बड़ी बात, जो ताकत में है, जो सत्ता में है, जिसके हाथ में फैसले लेने की ताकत है, उससे सवाल किया जाएगा या विपक्ष से सवाल किया जाएगा? खुलेआम जो भाजपा चाहती है वो हो रही है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलती है, सांसदी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों की फैसले पर सवाल करता है। मीडिया पूरी तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधता है। आप और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की क्या गलती थी। राहुल गांधी की इतनी हिमाकत थी कि उसने गौतम अडानी पर सवाल कर दिया, जो कि प्रधानमंत्री के परम मित्र थे। महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासित कर दिया। क्या सबूत है मुझे बताइए? क्या सबूत है कि उन्होंने पैसे लिए? और निशिकांत दुबे, वो निशिकांत दुबे जिसने महुआ मोइत्रा के बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसने कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह के बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था, उस पर क्या एक्शन लिया गया? रमेश बिधूड़ी, याद है कि नहीं आपको किन शब्दों का इस्तेमाल किया था इन्होंने दानिश अली के खिलाफ, सांसद दानिश अली के खिलाफ? आतंकवादी, न जाने किन किन शब्दों का, जो मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता हूं। कौन सा एक्शन हुआ उनके खिलाफ? निशिकांत दुबे के खिलाफ कौन सा एक्शन हुआ?